आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है जो सुनता नहीं वही। उसके साथ हमने एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। देखिए, इसमें ऐसा नहीं है कि इस बात को केवल हम बच्चों के ऊपर ही लागू करते हैं। बच्चे भी अपने अपनी स्थिति पे जब नहीं सुनते तो अक्सर माता पिता को यही शिकायत रहती है। यही शिकायत भगवान को भी अपने बच्चों से रहती है, मनुष्यों से ही रहती है। क्योंकि मनुष्य योनि ही 84 लाख प्रकार की योनियों में एकमात्र कर्म योनि है, साधना योनि। साधना का अभिप्राय अवसर से लिया जाता है, क्योंकि साधना करने का अवसर शेष किसी भी योनि में नहीं, ना मनुष्य से नीचे की योनियों में और ना ही मनुष्य से ऊपर की योनियों में। क्योंकि मनुष्य से नीचे की योनियां तो देखिए दंड रूप की है, दुख रूपी फलों को भोगना होता है। पाप कर्मों का क्षय नीचे की योनियों में अधिक होता है, और इसी तरह ऊपर की जितनी भी योनि है वहां तो देखिए विशेष प्रकार के सुख भोगे जाते हैं। दोनों ही स्थितियों में देखिए, जब मनुष्य दुख भोगता है या सुख भोगता है, दोनों ही स्थितियों में यानी कि नीचे की योनियों में या ऊपर की योनियों में केवल और केवल कर्मों का क्षय होता है। नए कर्म करने का अवसर भी नहीं है और साधना करने का भी अवसर नहीं दिया जाता। केवल और केवल मनुष्य योनि में, जिसमें आप हम सभी भाई बहन वर्तमान जीवन बिता रहे हैं, हमारा एक एक छोटे से छोटा कर्म भी, जिसको अक्सर मनुष्य कोई एक महत्व नहीं देता। देखिए, इस कर्मफल सिद्धांत के अनुसार ऐसे सभी कर्म जो अन्य मनुष्यों को या प्रकृति के अन्य जीवों को प्रभावित करते हैं। अब प्रभावित का अभिप्राय देखिए सुखों से भी होता है, दुखों से भी होता है। अक्सर कभी कभी हम कहते हैं ना कि घर में वो बच्चा बिगड़ गया है, उसके कारण हम सभी भी देखिए घर का वातावरण बिगड़ गया है। कई बातें अक्सर ऐसे संसार में सुनने में आती है। इन्हीं सभी बातों का कि मनुष्य को अपने मिले हुए जीवन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किससे बचना चाहिए, यानी कि विधि विधान द्वारा विहित कर्मों का शास्त्रों में उल्लेख आता है। और वैसे भी हम सभी आत्मा ज्ञानवान हैं। जब जब हम कोई पाप कर्म करते हैं तो आपके मन के भीतर कहो आत्मा की आवाज, परमात्मा की आवाज सदा ही आपको रोकती है। और कभी कभी तो देखिए प्रकृति भी आपके हमारे इस पाप कर्मों को रोकने में कुछ बाधाएं उत्पन्न करती है, इशारा करती है कि मनुष्य इस पाप कर्म को करने से रुक जाए। लेकिन एक साधारण मनुष्य अक्सर ऐसी आवाजों को कहो, ऐसे उपदेशों को नजरअंदाज कर देता है। और जब ये नजरअंदाज निरंतर अपने स्वभाव में करना उसका बन जाता है, तो फिर ये ऐसी आवाजें जो भले ही देखिए आत्मा के और परमात्मा के स्तर पर सदा ही आती रहती है, फिर वो हमें सुनाई भी नहीं देती। इसलिए तो मैंने आज अपनी चर्चा का विषय क्या रखा है, जो सुनता नहीं वही। आगे प्रश्न चिन्ह लगाने का मतलब ही ये है कि देखिए फिर मनुष्य से पाप कर्म होने लगते हैं जब हम सुन लेते हैं। अब शास्त्रों में भी जो बार बार कहा गया है कि सत्संग करो, सत्संग करो, अक्सर मनुष्य देखिए सत्संग शब्द को वृद्धावस्था के साथ जोड़ देता है कि सत्संग तो देखिए ये वृद्धावस्था में आकर ही करना चाहिए। देखिए, सत्संग का अभिप्राय सत्य का संग करने से है। कोई मनुष्य झूठ का संग करना पसंद नहीं करता, लेकिन फिर भी सत्संग का जो एक लेबल है वो एक वृद्धावस्था के साथ लगाकर मनुष्य ने अपनी अज्ञानता का परिचय दिया। इसलिए हम सभी भाई बहन को सदा ही ज्ञानमय स्थिति में रहना होगा। प्रकृति के जो 3 गुण हैं उनमें सतोगुण का संग अधिक से अधिक करना ही होगा, ज्ञानमय स्थिति बनानी ही होगी। देखिए, शाम को हम जैसे ही
अंधकार की स्थिति होती है। अब ये अंधकार की स्थिति कब होती है? जब सूर्य डूबने की स्थिति में होता है। भले ही सूर्य की स्थिति तो 24 घंटे एक प्रकाश में रहती, लेकिन पृथ्वी गोल है, वो अपनी सतह पे घूमती है, इसलिए दिन रात बनते हैं। तब ऐसी स्थिति में भी जैसे ही अंधकार आपके हमारे आंखों के आसपास आना लगता है, तो हम अपने घरों में देखिए बल्ब ट्यूब जलाते हैं, गाड़ी चला रहे हो तो गाड़ी की लाइट ऑन कर देते हैं। इसी तरह सरकार द्वारा भी देखिए सड़कों पे जो लाइटें जल जाती हैं। इसका कारण क्या है? भले ही आपकी हमारी आंखें एक तंदुरुस्त हो, स्वस्थ हो, लेकिन जब तक बाहर देखिए प्रकाश नहीं होगा तो आपको में दिखाई नहीं देता का अभिप्राय कुछ सूझता नहीं है। और अंधकार में यदि आपकी हमारी कोई क्रियाएं होती हैं तो फिर क्या होता है? दुर्घटनाएं होती हैं, ठोकरें लगती हैं। ठीक इसी तरह आपके हमारे अंतःकरण में, मन बुद्धि में जब तक सात्विक स्थितियां मजबूत नहीं होती, और सात्विक स्थितियां मजबूत तभी होती है जब मनुष्य सुनता है। अक्सर सत्संग को देखिए कानों का विषय कहा जाता है, श्रोतीय इंद्रिय कह दिया जाता है। तभी तो देखिए कहा जाता है ना, आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। जो सुनने वाले होते हैं, सत्संग में जो बैठे हुए एक श्रद्धालु भाई बहन होते हैं, तो अक्सर हम श्रोता शब्द से कहते हैं। ये श्रोतीय इंद्रिय से ही श्रोता शब्द बना है। लेकिन आजकल तो देखिए हम सुनते भी हैं, जैसे आप मेरी बनी हुई वीडियो को सुनते हो, आप इसी तरह पुस्तकें भी पढ़ते हो। पढ़ने से या सुनने से दोनों ही स्थितियां वर्तमान समय में सत्संग ही मानी जाती है। जब जब हम देखिए सत्वगुण का अधिक संग करते हैं, वो आपके हमारे जीवन में देखिए ज्ञानमय स्थिति उत्पन्न करता है। हमें सही गलत की पहचान होने लगती है, हमारी बुद्धि सात्विक बनने लगती है। सात्विक बुद्धि बने रहने पे ही फिर परमात्मा का ज्ञान विज्ञान हमें समझ में आने लगता है। ये प्रकृति वास्तव में कैसे कैसे कार्य करती है। प्रकृति का मतलब इसके 3 गुणों से होता है। मनुष्य उन 3 गुणों को सही सही समझता ही नहीं है। एक साधारण मनुष्य तो देखिए प्रकृति को ही सब कुछ समझता है और उसको क्रियाशील समझता है। हालांकि प्रकृति में तो देखिए एक साधारण स्तर पे तो हमें क्रियाएं दिखती हैं, लेकिन इन क्रियाओं के पीछे का जो ज्ञान विज्ञान है वो इन गुणों का है। इन गुणों को एक यंत्र भी कहा जाता है। जैसे आपके हमारे घरों में यंत्र होते हैं, उसमें बिजली का जब प्रवाह आता है तभी तो वो यंत्र अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करते हैं। और ये प्रकृति के ही 3 यंत्र हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। इन यंत्रों के स्वभाव को, लक्षणों को जब तक मनुष्य समझता नहीं है, यानी जब तक उसको प्रकृति के इन 3 गुणों के लक्षणों का सही सही ज्ञान नहीं होता, तब अज्ञानता की स्थिति में वो अपने जो 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर के भीतर आपका हमारा अंतःकरण का सूक्ष्म शरीर है, उसके भी अंतःकरण में एक कारण शरीर है। यहाँ आपके हमारे देखिए कर्मों का लेखा जोखा बना रहता है। हालांकि तकनीकी रूप से तो देखिए शास्त्रों में उसको धर्मा अधर्म संस्कार के नाम से कहा जाता है, लेकिन हम अक्सर अपनी चर्चाओं में उसको कर्माशय कहते हैं, क्योंकि कर्माशय शब्द से मनुष्य को जल्दी बात समझ में आ जाती है। और इसी तरह जो जो हम कर्म करते हैं उससे संबंधित संस्कार बनते हैं, उसको शास्त्रों में वासना रूपी संस्कार कहा जाता है। और अक्सर एक साधारण मनुष्य देखिए संस्कार को शुभ दृष्टिकोण से ही समझता है, जबकि देखिए संस्कार तो अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। सात्विक संस्कारों को देखिए शुभ कहा जाता है, जो परमात्मा की ओर ले जाते हैं, परमात्मा से जोड़ने में सहायक होते हैं। उनको एक मुक्तिदायक संस्कार कह लो, ज्ञान पूर्वक की स्थितियां ले लो, शुभ संस्कार का नाम दे लो, किसी भी तरह आप समझ सकते हो। जबकि ये जो राजसी और तामसी संस्कार हैं, भले ही एक संसारी मनुष्य तामसी संस्कारों को ही एक बुरी दृष्टि से समझता है, जबकि राजसी संस्कार जो आपको हमें संसारी आकर्षणों में लगाते हैं, ये जो 5 भोग विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, जब इनको हम रसपूर्वक अमर्यादित ढंग से भोगते हैं, तो ये भी जो संस्कार हैं, ये अंतोगतवा देर सबेर, भले ही देर सबेर का अभिप्राय देखिए चाहे अगले जन्म से भी आप ले सकते हो। देखिए जब जब मनुष्य अमर्यादित ढंग से विषय भोगों को भोगता रहता है, तो उसमें पतन की संभावनाएं
मजबूत होने लगती हैं। पतन क्या है कि मनुष्य तमोगुण में गिर जाता है, जबकि मनुष्य को तमोगुण में गिरने की मनाही है। मनाही का अभिप्राय देखिए निषेध कर्मों से है। जब मनुष्य अनीतिगत कार्य करता है, अन्य मनुष्यों के साथ छल कपट ठगी करता है, प्रकृति के अन्य जीवों को पीड़ा देता है, यानी कुल मिलाकर वो शास्त्रों में जो विहित और निषेध कर्म है, यानी जब मनुष्य निषेध कर्मों को करने लगता है, तभी उसका फिर पाप कर्मों का कर्माशय कहो, तामसी गुणों का अनुपात कारण शरीर में वो बढ़ता जाता है। देखिए, हम साधारण स्तर पर भी जब हम यातायात के नियमों का पालन नहीं करते, निषेध कार्यों को करते हैं, तब ऐसी स्थिति में आपके हमारे चालान कट जाते हैं। उसकी हमें देखिए एक धनराशि देनी होती है। कोई बड़े बड़े चालान में हमें जेल भी जाना पड़ता है, आपका हमारा ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाता है। इन सभी बातों को ही देखिए हमने सुनने से ही लेना है, क्योंकि जब तक हम सुनते नहीं, पढ़ते नहीं, श्रद्धापूर्वक देखिए सत्संग करते हुए लोग तो आज भी लाखों में करोड़ों में दिखाई देते हैं, लेकिन उनके व्यवहार में कोई एक विशेष सकारात्मक परिवर्तन आता नहीं है। इसका अभिप्राय क्या लिया जाता है कि मनुष्य सुनता नहीं है। सुनता का मतलब देखिए श्रद्धापूर्वक सत्संग से होता है। कभी कभी हम कहते हैं ना बच्चों को, तूने सुना नहीं मैंने क्या कहा। इसका अभिप्राय क्या है कि वो आपकी बात को महत्व नहीं देता, अनसुनी कर देता है। एक शब्द है ना अनसुनी कर देना। जब हम सुनते नहीं तो फिर आप हम साधारण परिवार में भी तो देखिए हम बच्चों से शिकायत करते हैं। अब इसी तरह बच्चे देखिए स्कूल में जाते हैं, वहाँ अध्यापक की बात यदि सुनते नहीं तो फिर वो अपने कक्षा में कमजोर विद्यार्थी में उनकी गिनती होती है। जब जब हम अध्यापक की बातों को ध्यान से सुनते हैं, पढ़ते हैं किताबों को, फिर हम देखिए ट्यूशन लगाते हैं, घर पर भी अपना एक गृह कार्य करते हैं, ये सभी स्थितियां फिर आपके हमारे ज्ञान की स्थितियां मानी जाती हैं। जब जब हम ज्ञान में स्थिति में रहते हैं तो फिर हम परीक्षा में 100% अंक लाने में सफल हो जाते हैं। इसी तरह आपके हमारे जीवन में जब जब हम सुनने लगते हैं, सत्वगुण का अधिक संग करते हैं, श्रद्धापूर्वक सत्संग करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना संस्कार जगा लेते हैं, तो ये सभी सुना हुआ आपके हमारे जीवन में एक परिवर्तन लाता है, हमें सफल बनाता है। सात्विक स्थितियां बनने पे आपका हमारा रजोगुण मर्यादा में होने लगता है। मनुष्य का जब रजोगुण मर्यादा में रहता है तो फिर वो तमोगुण में गिरने की स्थितियों से बच जाता है, पाप कर्मों से बच जाता है। कुल मिलाकर उसके कर्माशय में एक निखार आने लगता है, सुगंध आने लगती है। सुगंध तब आती है जब जैसे जैसे उसका सत्संग गहरे तल पे होता है। देखिए, जब हम आरंभिक स्थितियों में सत्संग को श्रद्धापूर्वक सुनते हैं, जब पढ़ते हैं, तो फिर उस पर हम विचार करते हैं, चिंतन करते हैं। अक्सर मैं अपनी वीडियो के अंत में कहता हूँ ना कि मेरी कही गई बातों पर आप चिंतन करो। जहाँ जहाँ आपको कोई त्रुटि लगे या तर्कपूर्वक बात आपको समझ नहीं आए, ऐसे फिर आप कुछ उस पर प्रश्न कर सकते हो, ताकि हमें ज्ञान की पूर्ण लाभ मिले। जब जब ज्ञान पूर्ण स्थिति में होता है तभी तो आपके हमारे सकारात्मक परिवर्तन आता है। कहते हैं ना, टिका हुआ ज्ञान ही आपके हमारे कर्मों में सुधार लाता है, और कर्मों में सुधार आते आते मनुष्य फिर सकाम भाव से कर्म करना ही छोड़ देता है। देखिए, आरंभिक स्थितियों में जब वो छोड़ता नहीं तो वो पाप कर्म करता है या राशि कर्म करता है। जब वो थोड़ा थोड़ा सुनने लगता है, ज्ञान टिकने लगता है, तो फिर वो परोपकार के कार्य सकाम भाव से करने लगता है। जब जब ज्ञान गहरे तल पे वो टिक जाता है, सात्विक संस्कारों की स्थिति कारण शरीर में मजबूत होने लगती है, तब वो ऐसी स्थिति में देखिए परोपकार के कार्यों को अब सकामता नहीं देता, अब वो निष्काम भाव से करता है, कर्म योग में स्थित हो जाता है। क्योंकि कर्म तो हो रहा है, कर्म तो पहले भी हो रहा था, लेकिन उसमें हमारी फल पाने की इच्छा थी, मन में सकामता बनी हुई थी। सकामता का अभिप्राय देखिए प्रकृति के 5 विषय भोगों को भोगने से होता है। और जब मनुष्य
अपने जीवन में अपने कर्तव्य कर्मों को ईमानदारी से प्रसन्नचित्त होता हुआ परमात्मा की एक शरणागति में रहता हुआ अपने कर्मों को एक दिशा देता है, कर्म करता है, तो उसके होने वाले सभी कर्म ही निष्काम भाव से होते हैं। सदा ही उसकी सात्विक स्थिति मजबूत होती जाती है। ऐसी स्थिति निरंतर बने रहने से फिर आपके हमारे कारण शरीर में जैसे जैसे पहले के अशुभ संस्कार होते हैं, बुरे संस्कार होते हैं, वो क्रमशः समाप्त होने लगते हैं, दग्ध बीज होने लगते हैं। फिर आपके मन बुद्धि में किसी भी प्रकार के वो उन भोगों के प्रति एक रसपूर्वक भोग विषयों के वो संस्कार फुरने उठते ही नहीं है। जब उठते ही नहीं है तो फिर मनुष्य फिर वो कर्म ही नहीं करता, यानी कि मनुष्य पाप कर्मों से तो पूर्णतः बचा रहता है। सकाम कर्म केवल स्थूल शरीर की मर्यादा में रहते हुए यानी कि आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही कर्म करता है, रस बुद्धि नहीं लेता। तब ऐसी स्थिति में उसका सत्संग श्रद्धा पूर्वक होता है, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का उसका स्वभाव बना रहता है, परमात्मा का ध्यान सहज ही लगा रहता है। फिर परमात्मा की याद लगाने के लिए ये कथा कहानियाँ कीर्तन जैसी स्थितियों से गुजरना नहीं पड़ता, क्योंकि परमात्मा की याद को स्मृति को हर क्षण बनी रहती है। हर क्षण बनी रहने से देखिए, अब दिवाली के दिन आ रहे हैं, अक्सर आपके हमारे जीवन में देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर ये दिवाली आती है, लेकिन मैं अक्सर एक साधारण भाई बहन को कहता हूँ कि अपने जीवन में अंतःकरण में ज्ञान का दीपक जलाकर रखो, ताकि आपके हमारे अंतःकरण में 12 महीने पूरे जीवन भर दिवाली का ही एक प्रारूप बना रहे। जब जब दिवाली या ज्ञान या प्रकाश आपके अंतःकरण में होता है तो फिर आपकी हमारी स्थिति देखिए सात्विक बनी रहती है, परमात्मा की स्मृति बनी रहती है, और धीरे धीरे जो जन्म मरण के 84 लाख प्रकार की योनियों के बंधन है वो कमजोर होने लगते हैं, और एक ऐसी स्थिति आती है जब अज्ञानता के संस्कार, भोग विषयों के संस्कार कारण शरीर में समाप्त हो जाते हैं, आत्मा अपने मूल स्वरूप में आ जाती है। क्योंकि जब आत्मा के ऊपर ये कारण शरीर के देखिए मन रूपी आवरण समाप्त हो जाते हैं तो आत्मा तो पहले से ही ज्ञानवान है। ज्ञानवान आत्मा का परमात्मा से सजातीय संबंध है, कोई उसको बनाना नहीं होता। जैसे लोहे के कण चुंबक की ओर चिपक जाते हैं ना, तो परमात्मा में एक चुंबकीय आकर्षण है, क्योंकि वो एक आनंद रूपी सत्ता है, और सभी आत्माओं का स्वभाव है। हम सभी क्या चाहते हैं? आनंद चाहते हैं। ये जो हम अज्ञानतावश प्रकृति के जो 5 भोग्य विषयों में भी सुख ढूंढते हैं, ये भी अज्ञानतावश हम प्रकृति के 5 भोग्य विषयों में सुख ही ढूंढते हैं। कोई मनुष्य नहीं चाहता कि पहला रसगुल्ले के बाद दूसरे रसगुल्ले में उसका सुख घटे, वो चाहता है सुख और बढ़े। इसी तरह वो गंध का सुख हो चाहे और विभिन्न प्रकार के सुख हैं, वो सुखों को बढ़ाना चाहता है, लेकिन वो बढ़ा नहीं पाता, उनको पकड़ नहीं पाता। सुखों की पकड़ धीरे धीरे अपने आप ही देखिए, प्रकृति में एक ऐसी व्यवस्था है, आपके हमारी स्थूल शरीर की कर्मेंद्रियां ज्ञानेंद्रियों का ऐसा स्वभाव है, वो शिथिल होती जाती हैं। हम भोग विषयों को पकड़ नहीं सकते, पकड़ना चाहो भी, चाहे आर्थिक स्तर पर आपकी स्थितियां कितनी भी मजबूत क्यों नहीं हो। कुल मिलाकर आपके हमारे स्थूल शरीर की इंद्रियां एक सीमा के बाद देखिए, युवावस्था के बाद प्रौढ़ावस्था आती है, अब प्रौढ़ावस्था के बाद वृद्धावस्था का आना एक सहज स्थिति है, और वृद्धावस्था आते आते आपके हमारी जो ज्ञानेंद्रिय हैं, भोग इंद्रिय हैं, कर्मेंद्रिय हैं, ये शिथिल होने लगती है। इन सभी बातों का ज्ञान तभी हो पाता है जब मनुष्य श्रद्धापूर्वक शास्त्रों का अध्ययन करता है, या जिन मनुष्यों ने शास्त्रों का अध्ययन किया होता है उनकी बातों को एकांत भाव से सुनता है, फिर उस पर चिंतन करता है। चिंतन करने की लंबी प्रक्रिया के बाद ही आपके हमारे कारण शरीर में शुभ संस्कार बनते हैं, स्वभाव में सकारात्मक परिवर्तन आता है। देखिए, जब तक स्वभाव में परिवर्तन नहीं आता, शुभ संस्कार बनते नहीं, तब तक जीवन में देखिए कोई विशेष आध्यात्मिक उन्नति हो ही नहीं पाती। इन सभी स्थितियों पर हमें देखिए ईमानदारी से चिंतन करना चाहिए। अब मुझे एक उदाहरण अभी ध्यान आ रहा है। देखिए, महाभारत का एक धारावाहिक बहुत चर्चित रहा है। अब दुर्योधन की स्थिति आप जानते ही हो। भगवान श्री कृष्ण ने कितनी बार उनको ज्ञान उपदेश दिया। अब अर्जुन ने उनकी बात को सुना,
जबकि दुर्योधन ने उनकी बात को सुना नहीं, महत्व नहीं दिया। तभी बाद में कुछ स्थितियां बिगड़ती गई और महाभारत का एक युद्ध हुआ, जिसका परिणाम आप और हम जानते ही हैं। इसी तरह देखिए, हम सभी भाई बहन भी अपने अपने भूतकाल की स्थितियों में भी जब झांकते हैं, तो हम देखते हैं कि जब जब हमने अपने माता पिता का या अध्यापक गणों का या गुरुजनों की जो जो बात नहीं मानी थी, आज मनुष्य उस पर विचार करता है कि यदि वो बातें हमने उस समय विशेष में मानी होती, तो आज हमारी जो एक दुखद स्थिति है, उनसे फिर मनुष्य को गुजरना नहीं पड़ता। इसी तरह देखिए, ऐसा शास्त्रों में वर्णन आता है कि मनुष्य की मरते समय कुछ ऐसी ही स्थितियां होती हैं, उसको अपने पूरे जीवन काल की देखिए झलकें आने लगती है। मनुष्य ने कहाँ कहाँ जीवन में पाप कर्म किए थे, गलतियां की थी, तब वो महसूस करता है, लेकिन तब कोई समय विशेष बचता नहीं। जैसे हम परीक्षा में होते हैं, तो लास्ट के 3 घंटे से पहले जो 1-2 मिनट की स्थिति होती है, तो उसमें हम अपने उत्तर पुस्तिका में कोई विशेष सुधार तो ला ही नहीं पाते। जैसे परीक्षा में आपके हमारी उत्तर पुस्तिका छीन ली जाती है, इसी तरह आपका हमारा ये जो स्थूल शरीर है मनुष्य योनि का, ये भी एक दिन मृत्यु द्वारा छीन लिया जाएगा। तब ऐसी स्थिति में देखिए, जब हम उत्तर पुस्तिका में जो जो लिख आते हैं, उसी के ही हमें नंबर मिलते हैं। इसी तरह हम अपने मिले हुए जीवन में मृत्यु से पूर्व तक की स्थिति में जैसे जैसे कर्म हमने किए होते हैं, जितना जितना हमने शास्त्रों का ज्ञान लिया होता है, जितनी जितनी हमने आध्यात्मिक उन्नति की होती है, उसी के ही हमें नंबर मिलते हैं। वही आपकी हमारी आध्यात्मिक उन्नति अगले मनुष्य योनि में काम आती है। तो इन सभी स्थितियों को मैंने देखिए आज जो सुनता नहीं वही के आगे प्रश्न लगाते हुए, उसमें देखिए हम केवल बच्चों को ही केवल उस श्रेणी में नहीं डालते, क्योंकि अक्सर माता पिता कहते रहते हैं बच्चे कहना नहीं मानते, सुनते नहीं है। इन सभी स्थितियों में अलग अलग सापेक्ष दृष्टिकोण से हम और आप भी उसी गिनती में ही आ जाते हैं कि हम शास्त्रों का कहना नहीं मानते, परमात्मा की आज्ञा में अपना जीवन बिताते नहीं है, ब्रह्म मुहूर्त में सोए रहते हैं। कहते हैं ना, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। इसलिए मनुष्य जीवन के महत्व को समझते हुए हमें सुनना होगा, पढ़ना होगा, सत्संग करना होगा, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का एक लंबा अभ्यास जीवन में निरंतर बनाए रखना होगा। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी घटें, आपके हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आए, यानी कि हम जीवन में सुनना एक अपना स्वभाव बना लें। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब हम यही विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक पिता सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि, और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए, सुनने के लिए, पढ़ने के लिए, परमात्मा का चिंतन करने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।